नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल रियल लाइफ टिप्स में। दोस्तों, किसी भी युग में जब पाप बढ़ने लगता है, इंसान मानवता को ख़त्म करने लगता है और आसुरी शक्तियाँ धर्म की हानि करने लगती हैं, तब भगवान विष्णु का अवतार जरूर होता है। दोस्तों, कल्कि भगवान को हम अपने स्वप्न में कैसे ला सकें, जिससे कि भगवान कल्कि हमें अपना मार्गदर्शन दे सकें। बहुत रिसर्च करने के बाद हमने जाना कि भगवान कल्कि का पूजा विधि किस प्रकार से करें जिससे हमें लाभ मिल सके। उनका पूजा पाठ करने से हो सकता है भगवान कल्कि स्वप्न में आएं और हम उनको पहचान सकें। तो दोस्तों, आज हम भगवान कल्कि की पूजा विधि किस प्रकार से की जाए जानेंगे। बृहस्पतिवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान कल्कि जी की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और उन्हें पीले रंग का वस्त्र पहनाएं। भगवान कल्कि जी को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और उसके बाद धूप, दीप, नववेदम, पुष्प और अगरबत्ती से पूजा करें। पूजा विधि संपन्न होने के बाद भगवान कल्कि जी से अपना दर्शन दें, इस चीज़ का कामना करना चाहिए। जब मैंने इस पूजा विधि को संपन्न किया तो 8 दिन बाद मेरे स्वप्न में एक सन्यासी का दर्शन होता है। उनके बाल काफ़ी लंबे होते हैं और उनके माथे पर त्रिशूल का छाप होता है। कान में चमकता हुआ कुंडल दिखाई पड़ता है, जिसे मैं पहचान ना सकी। उनका वस्त्र पूरा गेरुआ रंग का था। वह गेरुआ रंग का धोती भी पहने हुए थे तथा उनके गले में बहुत सारा रुद्राक्ष का माला था। उनके बाजू में काले रंग का कंठक भी था। वह लगभग 6 फुट के थे और उनके बदन में चंदन का लेप लगा हुआ था। ऐसा दिव्य रूप प्रतीत हो रहा था कि मानो समस्त सृष्टि उनके अंदर समाहित है। लेकिन मेरे स्वप्न में सफ़ेद घोड़ा नहीं दिखाई दिया था। वह पैदल ही यात्रा कर रहे थे और उन्होंने हमसे बोला कि इंसान बहुत लालची हो गया है। लोग पैसे की मोह में अपने पूजनीय माँ बाप को भी छोड़ दे रहे हैं। इंसान पैसों में इतना ज़्यादा मगरूफ हो गया कि वह अपने मानव कर्तव्य से भटक गया है। उन्होंने हमसे बताया कि अगर आप मोक्ष चाहती हो तो गरीबों की मदद करो, वृद्ध लोगों की सहायता करो और हो सके अपने धर्म और वेद पुराण की रक्षा करो, जिससे मानव जात का कल्याण हो। उन्होंने बताया कि अपने बच्चे को आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर कराएं और रोज सुबह योग साधना कराकर कम से कम 2 घंटे मौन होकर भगवान कल्कि का ध्यान लगाएं और उनसे कहें कि हे ईश्वर, हमें सही का ज्ञान प्राप्त कराएं और हम अपने कर्तव्य का निर्वाहन कर सकें। हे ईश्वर, माया रूपी चक्र से हमें मुक्ति दिलाएं और समाज में बढ़ रहे बीमारी को दूर करें, जिससे इंसान स्वस्थ रहे और इंसान के मस्तिष्क को ज्ञान प्राप्त हो सके। हे ईश्वर, हमसे कोई पाप ना हो, इसके लिए शक्ति प्रदान करें, जिससे संसार में चल रही बुराई को समाप्त करने में मेरा भी सहयोग रहे। उन्होंने बताया, धर्म की आड़ में जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं, उनका एक दिन बहुत गलत परिणाम आएगा। ईश्वर एक है, अनेक रूप हैं और नाम भी उनके अनेकों हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म अनेकों हैं, परंतु ईश्वर तो बस एक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल्कि अवतार एक अवतारी मनुष्य हैं। उनके कर्म ईश्वर जैसे शक्तिशाली और धार्मिक हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।